हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और अभी टाइम हो चुका है सुबह के 5:30 बजे का। और मैं उठ चुकी थी 5 बजे, और 5 से 5:30 बजे तक जो ऑफ कैमरा काम थे, सुबह उठते ही मैंने अपने गेट का लॉक खोला, फेस वॉश किया, पानी पिया, चाय पी और अंदर से हल्की सी झाड़ू लगाई, क्योंकि डस्टिंग मैं करूँगी बाद में, काम ख़त्म होने के बाद में। और पूरी गली साफ़ करी, गली में जो नाली बनी है वो साफ़ करी। और उसके बाद अंदर आने के बाद मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगाए होंगे नहाने में, क्योंकि नाले साफ़ करने के बाद मन नहीं करता कि हम किचन में ऐसे के ऐसे आए। और ये मैंने सिंपल सा ही सूट पहन लिया था, क्योंकि अभी घर के बाकी के सारे काम पड़े हैं। वो काम करने के बाद दोबारा से फिर नहाऊंगी, फिर मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी। तो एक प्याज ले लिया था मैंने, और एक आलू और एक कैप्सिकम। तो आज मैं बना रही हूँ बेसन का चीला, क्योंकि डुग्गू कई दिनों से बोल रहा है कि मम्मा रोज़ आप पराठा सब्जी रोटी सब्जी यही देते हो, तो थोड़ा चेंज कर दिया करो। तो मुझे लगा कि चलो फ़िलहाल के लिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, यही था बेसन का चीला बनाने का। तो मैंने सारी सब्जियों को मतलब थोड़ी थोड़ी ली थी, सिर्फ मुझे डुग्गू के लिए बनाना था सुबह, क्योंकि बेसन अभी मेरे पास इतना ही था कि 2 या 3 चीले बन जाए। और 3 चीले ही बने थे, 2 डुग्गू के लिए और एक मेरे लिए। तो सेंकी जी का था फास्ट, इसलिए उनके लिए चीला वगैरह नहीं बनाया था। तो अभी मैं बारीक बारीक से इन सब्जियों को चॉप कर लूँगी, क्योंकि चीले में बिल्कुल बारीक बारीक सी सब्जियाँ ही होती, नहीं तो ये बहुत मोटा लगेगा बनने में। और वो जो मोटा चीला होता है वो थोड़ा सा अंदर से कच्चा कच्चा सा लगता है। या फिर उसमें डालो इनो वगैरह, तो इनो डालने के बाद फिर वही ढक के बनाओ, और उस मतलब वो चीला थोड़ा सा अलग बनता है, स्पंजी सा। और जो बिना इनो के बनाती है ये थोड़ा सा अलग टेस्ट का बनता है। तो बेसन को मैंने छान लिया था, इससे स्मूथ पेस्ट तैयार होगा और चीला भी काफ़ी सॉफ्ट होगा। अगर नहीं छानेंगे तो वो गुठली सी कहीं ना कहीं रह जाएगी। और इस तरीके से जब लंप दिखाई देते हैं इन चीज़ों में, तो वो खाने में टेस्टी नहीं लगते। तो इसलिए मैंने बेसन को छान लिया था। और अभी मैं इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर दूंगी। और जो मैंने सब्जियां तैयार करके रखी है चॉप करके, वो मैं डाल दूंगी। तो नमक डाल दूंगी, मसालों में सिर्फ नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर और साबुत जीरा और अजवाइन और हल्दी। हल्दी से मतलब कि इसका जो कलर है ना, वो बहुत ही सुंदर दिखता है देखने में। और जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वो खाने में वैसे ही बहुत टेस्टी दिखती है, लगती है हमें। तो हल्दी डाल दी थी, और ये सारे मसाले डाल के, और जो भी सब्जियां थी ये मैंने डाल के, और नमक वगैरह सब कुछ एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। थोड़ी सी डाल दी थी मैंने कसूरी मेथी। हरा धनिया होता तो और भी मतलब कि सोने पे सुहागा हो जाता। वैसे हरा धनिया मैं लेके आई थी रात को, जब मैं मंडी से आई थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं लगा रात को साफ़ करके और उसको बारीक बारीक सा कट करके डिब्बे में पैक करने का। तो वो मैंने अभी ऐसे के ऐसे रख दिया, क्योंकि रात को काफ़ी लेट आए थे मंडी से, और आने के बाद सारी सब्जियां धोई, सुखाने के बाद फ्रिज साफ़ किया, फ्रिज में रखी, और फिर खाना वगैरह भी बनाना था। तो हेडेक भी हो गया था मुझे बाहर से जब मैं आई थी। तो इसलिए अभी हरा धनिया मैंने साफ़ नहीं किया है। तो अब जैसे ही मुझे टाइम लगता तो ये काम भी निपटा दूँगी। तो इसको मैंने जो एक बैटर तैयार किया था उसको 10-15 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया था, और तब तक उठा दिया था मैंने डुग्गू को, क्योंकि डुग्गू को उठाना मुझे सबसे मुश्किल वाला टास्क लगता है। क्योंकि ना ही तो अभी इतना छोटा बच्चा कि इसको गोदी में भर के उठा दो, और मतलब कि ना ही अब ये इतना बड़ा हो चुका है कि ये अपनी मर्ज़ी से उठ जाता। तो ये मुझे सबसे मुश्किल वाला काम लगता है सुबह सुबह का, डुग्गू को उठाना। तो सबसे पहला जो चीला था वो मैंने थोड़ा सा छोटे साइज़ का बनाया था, क्योंकि अगर वो तवा नॉन स्टिक वाला हो तो कोई दिक्कत नहीं आती इसको पलटने में। लेकिन ये लोहे वाला तवा, तो लोहे वाले तवे पे चीला वगैरह हो, पूड़े हो, तो पहला जो चीला होता है उसको पलटने में दिक्कत आती है। उसके बाद चाहे जितने मर्जी बड़े साइज़ के बना लो, चाहे तवे के साइज़ के बना लो, तो मुझे दिक्कत नहीं आती। पहले में थोड़ा सा ये हो जाता है कि कहीं पलटते टाइम टूट ना जाए। और सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो काफ़ी बिजी होता है, तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि चलो कोई बात नहीं, टूट गया तो एक और सही। तो ये देखो चीले का कलर कितना मतलब कि दिखने में इतना सुंदर लग रहा, बहुत ही ज़्यादा। और खाने में तो बहुत ही यम्मी था, क्योंकि कैप्सिकम का जो टेस्ट होता है वो बहुत अलग होता है। और मैं कैप्सिकम किसी भी चीज़ में डाल दूँ तो डुग्गू यही बोलता है कि मम्मा पिज़्ज़ा बना रखा गया आपने, क्योंकि इसमें पिज़्ज़ा की कोई ऐसी चीज़ है उसका टेस्ट आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा बना हुआ था, टेस्टी था, सॉफ्ट था, क्रंची था। तो ये चीला बनाने के बाद मैंने सुबह सिर्फ 2 ही बनाए थे, ये मैंने डुग्गू का लगा दिया था, और साथ में मैंने थोड़ी सी इसको चाय दे दी थी। और डुग्गू को के स्कूल जाने के बाद आज मैं झाड़ू पोछा क्लीनिंग करूँगी बाद में, क्योंकि अभी मुझे करने हैं गेहूँ साफ़, क्योंकि बहुत धूप हो जाती है और गर्मी में फिर इतनी देर बाहर बैठे रहना मुश्किल सा हो जाता है। और अंदर बैठ के करो तो फिर मतलब कि यूँ संतुष्टि नहीं मिलती कि इसमें गेहूँ में थोड़ा बहुत कचरा मिट्टी जो भी था वो निकल गया होगा। और इसमें सुरसी भी हो गई थी, तो इसलिए मैं अंदर बैठ के ये काम नहीं करना चाहती। और बाहर आंगन में बैठी थोड़ी देर, तो आंगन में गर्मी भी लग रही थी और हवा बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, और गेहूँ थोड़े ही रह गए हैं।
तो यहाँ से मैंने ड्रम को हटा दिया था और मैं अभी ले आऊँगी झाड़ू। तो यहाँ से अच्छे से झाड़ू लगा के ड्रम को रख दूँगी, क्योंकि जहाँ पे हमारा भारी भरकम जो सामान रखा होता है वहाँ पे रोज़ रोज़ झाड़ू नहीं लगाई जाती। क्योंकि अब ये तो है नहीं कि हम रोज़ रोज़ इतनी भारी भरकम चीज़ों को उठा उठा के झाड़ू लगाएंगे, जो चीज़ें उठ सकती है वही उठाएंगे। तो अब गेहूँ थोड़े कम रह गए थे तो आज मैंने इसके नीचे से भी सफाई कर दी। तो अभी मैं आ गई थी छत पे। धूप तो देखो सुबह 6 बजे 7 बजे तक अच्छी निकल जाती है और अभी टाइम हो चुका है 8 सवा 8 का। तो यही था कि धूप के साथ साथ ऊपर हवा लग रही थी तो इतनी गर्मी नहीं महसूस हुई मुझे। और बहुत ही जल्दी जल्दी से मैंने गेहूँ साफ़ किए थे। पहले सारे गेहूँ को ऐसे बरसा दिया था तो सारी जो धूल मिट्टी रेत था वो निकल गया था। और उसके बाद मैंने फटाफट से इसमें झरने में से झाड़ झाड़ के फटाफट यूँ लगा लो मैंने 20 मिनट में गेहूँ साफ़ करके और मैं नीचे चली गई थी। उसके बाद फिर मैंने जो कल आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था वो वीडियो पूरा का पूरा एडिट किया था, क्योंकि रात को मेरा मतलब कि इतना हेडेक हो गया था कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई भी काम करूँ। काम तो खैर मुझे बहुत सारे करने पड़े थे लेकिन फ़ोन की तरफ नहीं देखा जा रहा था। तो अभी मैं आ गई थी नीचे और मेरा काम हो चुका है डस्टिंग क्लीनिंग का सारा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि शैंकी का फास्ट था तो इन्होंने खाना तो आज कुछ खाना था नहीं, तो फिर मुझे लगा कि दही में मैं एक खीरा मिक्स करके दे देती हूँ तो रायते की तरह थोड़ा सा पेट भी भर जाएगा। तो एक खीरा ले लिया था मैंने। और मैं जब भी खीरे का रायता बनाती हूँ तो खीरे को ऊपर से छीलती नहीं हूँ, ऐसे कैसे मैं रायते में डालती हूँ। इससे ना वो थोड़ा सा क्रंची सा लगता है, जैसे कि हम प्याज खाते हैं तो प्याज तो हम व्रत में नहीं खाते, तो इसलिए मैं खीरे को इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो एक खीरे का मैंने रायता बना के और दिव्यांश कहाँ से याद आ गया, शैंकी को दे दिया था। और बस मेरा जो इस सुबह का काम था वो ख़त्म हो गया था। अभी रहता था मेरा सिर्फ नहाना। तो डस्टिंग क्लीनिंग का आज मैंने वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे करने थे आज एक्स्ट्रा का थोड़ा सा काम, क्योंकि घर के जो रूटीन वाले काम होते हैं हमारा झाड़ू पोछा कपड़े खाना बनाना ये काम वो काम, ये तो हमारे रोज़ के ही होते हैं, लेकिन कई बार हमें घर के एक्स्ट्रा काम भी करने पड़ जाते हैं। तो इसलिए आज मैंने वो वाला वीडियो शूट नहीं किया क्लीनिंग डस्टिंग का। तो आज मुझे एक काम करना था, जो मेरा बेडरूम है उसमें मतलब दिन में इतनी गर्मी हो जाती है क्योंकि जो उसमें खिड़कियों में शीशे लगे हुए हैं उसमें से धूप की गर्मी भी आती है और सनलाइट भी अंदर आती है। तो जिस वजह से दिन में मतलब कि जब मैं आराम करती हूँ थोड़ी सी देर के लिए मतलब कंफर्ट नहीं लगता है कि जैसे कि बाहर गली में सोए हुए हैं, इतना मतलब सनलाइट की वजह से मन ही नहीं करता कि मैं आंखें बंद करूँ। और मेरे को सोने के लिए चाहिए दिन में बिल्कुल अंधेरा। तो आज मुझे वो काम करना था। और जब मैं ये ब्लैक कलर के चार्ट लेके आई थी तो 3-4 दिन हो गए थे तो टाइम ही नहीं लग रहा था मुझे। तो अभी आज मुझे लगा कि चलो मैं ये काम भी निपटा देती हूँ। तो सबसे पहले तो खिड़कियों को अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। और साफ़ करने से पहले मैंने इनका जो साइज़ था वो माप लिया था कि मुझे कितने इंच की लंबाई चौड़ाई में ये चार्ट चाहिए होगा। और यहाँ पे जो चढ़ते उतरते टाइम ना मुझे बहुत डर सा लगने लग गया है। जब मैं वीडियो की मैंने बिल्कुल शुरुआत की थी उस टाइम मैं बहुत पतली सी थी, मैं कहीं पर भी चढ़ जाती थी, लेकिन अब मेरे को खुद को डर लगने लगे कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। तो दोनों चार्ट मैंने एक के ऊपर एक रख लिए थे। और चार्ट का जो किनारा था ना मतलब वो है तो एक कागज़ का टुकड़ा, कागज़ ही है ये, लेकिन इतना शार्प था कि मेरा हाथ कट गया था इससे। और बस मैंने इनको काटा और फटाफट से मैंने फेविकॉल का डिब्बा उठाया और मैंने ये काम आज अपना ख़त्म कर लिया था। तो इस तरीके से हमें अपने घर के कामों के साथ साथ एक्स्ट्रा काम भी निपटाने पड़ते हैं। वैसे तो मोस्टली देखा जाता है कि हस्बैंड ये काम कर देते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को इन चीज़ों का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। अगर धूप है तो धूप रहेगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। और थोड़ा सा देखने में कमरा अच्छा भी लग रहा था, जैसे कि कमरे की डीप क्लीनिंग कर दी गई हो, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था ये लगाने के बाद। और जब मैंने लास्ट में ये लगाया था और लाइट को ऑफ किया था तो देखना कितना अंधेरा सा और इतना मतलब शांत सा लग रहा था, जैसे कि गर्मी भी कुछ हद तक कम हो गई है। क्योंकि जब रूम के अंदर अंधेरा होगा तो ऑटोमेटिक हम गर्मी को कम महसूस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों चार्ट को इक्वली काट लिया था क्योंकि दोनों का जो साइज़ था वो सेम था। तो पहले मैं यहाँ पे दरवाजे वाले पे लगा देती हूँ, क्योंकि फिर यही होता है कि फिर दरवाजे में से अभी तो शैंकी आराम से लेटे हुए हैं, क्या अब तक कुछ भरोसा नहीं होता इनका कब किन का फ़ोन आ जाए और बाहर जाना पड़े। तो तब तक ये लेटे हुए मैं ये वाला काम निपटा देती हूँ, बाद में खिड़की का मैं आराम से तसल्ली से करती रहूँगी। तो यहाँ पे इतनी धूल लगी हुई थी कि सीधा मेरे सिर में आ रही थी और मैंने सिर एक दिन पहले ही धोया था। तो भाई रोज़ रोज़ नहीं धोए जाते बाल, तो कोई यही होता है कि चलो आज धो लिया, 2 दिन छुट्टी। तो इसलिए मैंने अपने मुंह को और हेयर्स को
कवर कर लिया था ताकि रेत मिट्टी थोड़ी सी कम जाए। देखो जा तो फिर भी रही थी दुपट्टे के अंदर, फिर भी थोड़ा सा फ़र्क था कि हाँ एकदम से डायरेक्टली बालों में नहीं गिर रही थी धूल मिट्टी। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया था फेविकॉल, और जो ये चार्ट का साइज़ था वो खिड़की से छोटा था, तो मैंने दूसरे चार्ट को लिया और इतना कट करके इस पर यहाँ पे एकदम से सेट कर दिया था। और ये देखो लगाने के बाद मतलब खुद को शांति सी महसूस हो रही कि चलो आज गर्मी कम होगी। तो अभी मैं आ गई थी खिड़की की साइड पे, जो ऊपर की वो खिड़की है, रोशनदान था ये, तो उसको भी मैंने पहले अच्छे से कपड़े से साफ़ किया और फिर चार्ट को उठाया और इस पे भी लगा दिया। और जो खिड़की बनी हुई जो कि ओपन हो जाती है उसको, उस पर मैंने इस तरीके से चार्ट लगा दिया था कि जब हमें किसी भी टाइम बाहर की लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसको ओपन कर दें और थोड़ा सा बाहर से सनलाइट अंदर आ जाए। तो ये चार्ट मैंने उल्टा पकड़ लिया था तो इसलिए ये लग नहीं रहा था। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ब्लैक चार्ट को लगा दिया ताकि जब हमें अंधेरा चाहिए होगा तो हम इसको बंद कर देंगे, और जब हमें सनलाइट चाहिए होगी तो इसको ओपन कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये अपना जो आज कमरे का जुगाड़ बिठा दिया है। और अभी मैं आप लोगों को लाइट बंद करके दिखाऊंगी। मतलब लाइट बंद करने के बाद एकदम से जैसे कि रात को अंधेरा होता है वैसे हो गया था। तो बस अभी मेरा ये जो काम था, कूलर की साइड भी मैंने वो लगा दिए थे पन्नियाँ वगैरह, एक प्लास्टिक का बैग था वो लगा दिया था ताकि बाहर से गर्म हवा ना आए। और अब देखना कितना अंधेरा सा हो गया है। तो आज का मेरा रूटीन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।